हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं भारतीय मृदा की या मिट्टी किसे कहते हैं मिट्टी और कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। वो अपन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कौन कौन सी मिट्टी है, कहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन सी फसल है, किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, और पोषक तत्वों की कमी और पोषक तत्वों की अधिकता, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो अब करते हैं अपन शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको मिट्टी के बारे में बताऊंगा कि मिट्टी क्या है। तो जो मिट्टी का जो निर्माण है यानी मृदा का जो निर्माण है वो चट्टानों के अपक्षय से होता है। और मृदा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मृदा में क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसे जैसे जैव पदार्थ है, खनिज हो गया, जल हो गया और वायु, इन सब का जो मिश्रण होता है उनमें उसे मिट्टी अपन मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी का जो जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी चलती है। कहने का मतलब है कि जो मिट्टी का निर्माण है उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, जिसके अंतर्गत मृदा में भौतिक तथा रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। इसमें भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा जैविक परिवर्तन होते हैं। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को अपन पेडोजेनेसिस कहते हैं। जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। और मृदा के अध्ययन को अपन पेडोलॉजी कहते हैं यानी मृदा विज्ञान कहते हैं। एक वैज्ञानिक है जो वीवी डाकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। डाकुचेव है, वीवी डाकुचेव, उसको मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। अब मृदा के जो मुख्य घटक हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो मृदा के मुख्य घटकों में अपन बात करें तो 100 में से 25% जल है मृदा में, 5% जैव पदार्थ हैं, 45% इसमें खनिज है मृदा में, और 25% वायु है। ये मृदा के घटक में ये पांचों चीजें आती है। 25% जल पाया जाता है, 5% जैव पदार्थ पाया जाता है, 45% खनिज पाया जाता है और 25% वायु पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं मृदा को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है वो अपन में आज को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कारक है वो है सक्रिय कारक। मृदा को प्रभावित करने वाला जो कारक है सबसे पहले वो है सक्रिय कारक। और सक्रिय कारक में क्या क्या आता है, जलवायु आती है और जैव पदार्थ आते हैं, क्लाइमेट और ऑर्गेनिक मैटर्स, ये दो चीज आती है सक्रिय कारक में। और जो निष्क्रिय जो कारक है उसमें क्या आती है, जनक चट्टानें आती है, पेरेंट रॉक्स, इसमें टाइम आता है, समय आता है, उच्चावच आता है और अवस्थिति। इन चारों चीज़ों को देखकर ये निष्क्रिय कारक बन जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे सक्रिय कारक की। तो मृदा के जो सक्रिय कारक होते हैं, मिट्टी के जो सक्रिय कारक होते हैं उसमें अपन सबसे पहले अपन बात करें जलवायु की। तो जलवायु में जो तापमान है, तापमान इसमें हाई होता है, जिसमें बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और ह्यूमस का निर्माण होता है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है बैक्टीरिया निर्माण में। और जो टेम्परेचर जब लो होता है तो जीवाणु कम सक्रिय होता है। इसमें क्या होता है, जीवाणु कम सक्रिय होता है जलवायु में, जिसमें हुमस हुमस की मात्रा एकदम न के बराबर होती है और जिसको अपन हुमिक अम्ल भी कहते हैं। इसमें वर्षा होती है, जब वर्षा ज़्यादा होती है तब लेटेराइट मृदा बनती है। वर्षा जब ज़्यादा होती है तब लेटेराइट मृदा बनती है और वर्षा जब कम होती है तो शुष्क मृदा बनती है। ठीक है। सबसे पहला जो सक्रिय कारक था वो जलवायु, जो जलवायु को मैंने आपको बताया तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर। तो जलवायु के दो प्रमुख तत्व मृदा को प्रभावित करता है। जो मृदा को मिट्टी को प्रभावित करने वाले जो दो प्रमुख तत्व हैं वो है तापमान और वर्षा। जो मैंने अभी बताया, वर्षा के आधार पर जीवाणु कम, यानी अगर तापमान ज़्यादा होगा तो जीवाणु ज़्यादा होंगे, एक्टिव होंगे, और तापमान कम होगा तो जीवाणु कम होगा। और वर्षा ज़्यादा होगी तो लेटेराइट मृदा बनेगी और वर्षा कम होगी तो हुमिक अम्ल बनेगा। ये मैंने आपको बताया है। तो तापमान में क्या है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में जीवाणु सक्रिय होते हैं तथा पदार्थों का अपघटन कर हुमस का निर्माण करते हैं।
तापमान वाले क्षेत्रों में जीवाणु कम सक्रिय होते हैं तथा जैव पदार्थों का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं कर पाते, जिसके कारण ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होती है। तो मैंने जलवायु के दो मुख्य तत्व बताए, तापमान और वर्षा। तो तापमान में मैं आपको बताया कि ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया का निर्माण होगा, कम होगा तो बैक्टीरिया कम सक्रिय होगा, हुमस नहीं रहेगी, इसमें ह्यूमिक अम्ल पाया जाएगा, और वर्षा में लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। तो लेटेराइट मृदा ये ऑक्साइड चूना सिलिका बनाता है और सिलिका कोणधारी वनों में पाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें वर्षा की, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क हवा पाई जाती है, शुष्क मृदा पाई जाती है। उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवाणु और अत्यधिक सक्रिय होते हैं तथा हुमस का निर्माण करते हैं, परंतु नष्ट भी कर देते हैं। अब दूसरा है जैव पदार्थ, यानी जीवित जैव पदार्थ, यानी दो है इसमें। जैव पदार्थों में दो पाए जाते हैं, एक तो जीवित जैव पदार्थ पाए जाते हैं जो जीवाणु होते हैं, और जो मृत होते हैं वो मृत होते हैं, इसमें उत्पादकता की अधिकता होती है। जैव पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जीवित और मृत। जीवित जैव पदार्थों के अंतर्गत जीवाणु सम्मिलित होते हैं, जीवाणु पेड़ पौधों के अवशेष तथा मृत जीव जंतुओं के अपघटन करते हैं, जिससे हुमस का निर्माण होता है। हुमस मृदा को उपजाऊ बनाता है तथा हुमस के कारण मृदा का रंग गहरा हो जाता है। अब अपन बात करेंगे निष्क्रिय कारक की। सक्रिय जो कारक थे उसमें अपन ने पढ़ा, सक्रिय कारक में हमने पढ़ा, एक तो टेम्परेचर पढ़ा हमने और एक रेन पढ़ी हमने। तो एक तो तापमान के आधार पर हमने सक्रिय पढ़ा और एक वर्षा के आधार पर हमने सक्रिय पढ़ा, और मैंने बताया कैसे हुमस का निर्माण होता है और कैसे जीवित जीव और मृत जीवों का इसमें अपक्षय होता है। इसके बाद में अपन बात करें निष्क्रिय कारक की। निष्क्रिय कारक में सबसे पहले आती है जनक चट्टानें। निष्क्रिय कारकों में क्या आती है? जनक चट्टानें आती है। और चट्टानों के जिस प्रकार के खनिज होते हैं, यानी चट्टानों में जिस प्रकार के खनिज होते हैं, मृदा में भी उसी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी मिट्टी में भी उसी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिस प्रकार के चट्टानों में खनिज होते हैं। जैसे बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मृदा में टाइटेनीफिरस और मैग्नेटाइट अधिक पाया जाता है। यानी जो रेगुर मिट्टी होती है जिसको अपन काली मृदा कहते हैं, और उस काली मृदा अब काली मृदा के मैं बारे में आपको बताऊंगा कि काली मृदा 15.2% क्षेत्र में फैली हुई है। भारत में 15% क्षेत्र में फैली हुई है, और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इन क्षेत्र में पाई जाती है, और कपास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी कपास सर्वाधिक उगता है इसमें काली मृदा में। इसके बाद में जो दूसरा है वो है समय, यानी निष्क्रिय कारकों में जो दूसरा है अपना वह समय है। और मृदा निर्माण में जितना अधिक समय लगता है, मृदा उतनी ही परिपक्व होती है। परिपक्व मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। अब तीसरा है उच्चावच। तो उच्चावच यानी उच्चावच परिस्थितियों में मृदा के संचय को प्रभावित करती है। पर्वतों के ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की परत पतली पाई जाती है, यानी पर्वतों के जो पहाड़ी ढाल क्षेत्र होता है, ये नहीं, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मिट्टी की जो परत है, अब नीचे मोटी परत पाई जाती है लेकिन ढाल वाले क्षेत्र में पतली परत पाई जाती है। इसके बाद में जो है अवस्थिति, यानी चौथा जो निष्क्रिय कारक है वो है अवस्थिति, यानी लोकेशन, यानी इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। इसमें जनक चट्टानें ज़्यादा और जल ग्रहण क्षमता कम होती है। अपरदन के कण मोटे होते हैं और जल ग्रहण क्षमता में जो परत है वो मृदा प्रच्छेदिका होती है। ये जोनल यानी क्षेत्रीय जो लाल पीली मृदा बनती है इसमें अवस्थिति में। एक है अक्षेत्रीय यानी एजोनल, जिसमें जलोढ़ मृदा बनती है। कैसे कि पहाड़ी ढाल की किनारे, यानी पहाड़ी से जब चट्टानों से ऊपर कंकड़ पत्थर जब नीचे आएंगे, हवा जो पानी है वो बारिश का जो पानी है वो नीचे आएगा जमीन पे, तो इसका अपर्दन होगा, और अपर्दन होगा तो मिट्टी छनेगी और उपजाऊ ज़्यादा होगी। तो उपजाऊ ज़्यादा होगी तो इसमें जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। इसके बाद में है सॉइल, जो मृदा परिच्छेदिका है, क्षेत्रीय मृदा, वो उसकी जो परत है वो जैव पदार्थ है। अब ये तो आ गए जैव पदार्थ, और जैव पदार्थ के नीचे जो मिट्टी आती है वो मिट्टी नीचे धंसती है, फिर इसकी उपमृदा होती है, और फिर शैलखंड, नीचे शैलखंड पाए जाते हैं, फिर नीचे जनक चट्टानें पाई जाती है। तो सबसे पहले नीचे जनक चट्टानें हैं, उसके बाद में थोड़ा शैलखंड है, छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी, उसके बाद में उपमृदा होती है जिसमें कहीं कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं कहीं चट्टानें मिलेंगी। उसके बाद में आ जाती है मृदा, यानी मृदा में फिर जैव पदार्थ उगते हैं।
अब है उपस्थिति के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो क्षेत्रीय मृदा और एक अक्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय मृदा को अपन बात करें, क्षेत्रीय मृदा की, तो यह मृदा लंबे समय तक, यानी यह मिट्टी लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थित होती है, यानी लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थित होती है। इस मृदा में जनक चट्टानें के गुण अधिक पाए जाते हैं, यानी जनक चट्टानें जो भारी होती है उनके जो गुण है वो अधिक पाए जाते हैं, जो लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थित रहती है। इस मृदा का जो अपरदन कम होता है, अतः इस मृदा के कण मोटे होते हैं, कण मोटे होते हैं, और इस मृदा की जो जल ग्रहण क्षमता वो कम होती है। इस मृदा में मृदा परिजिदिका का निर्माण होता है, जैसे लाल मृदा है, पीली मृदा है, ये सब। इसके बाद में अपन बात करें क्षेत्रीय मृदा की, अक्षेत्रीय मृदा की। इतनी देर अपन चल रहे थे क्षेत्रीय मृदा, अब अपन बात करेंगे अक्षेत्रीय मृदा की। तो यह जो मृदा है, यह मिट्टी है लंबे समय तक एक स्थान पर स्थित नहीं रहती है। इस मृदा का जो अपरदन है वो अधिक होता है तथा इसमें जनक चट्टाने का गुण अधिक पाया जाता है। इस मृदा के कण बारीक होते हैं, अतः इस मृदा की जो जल ग्रहण क्षमता है वो अधिक होती है। इस मृदा में इस जो मृदा है उसे परिच्छिदिका का निर्माण नहीं हो पाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए जलोढ़ मृदा। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो मिट्टी है, भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वो कुछ इस प्रकार है। वे पहले है वन और पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ जम्मू कश्मीर वाली इलाका जो हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है उसमें पर्वतीय मृदा पाई जाती है, यानी इस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा। एक बात ध्यान रहे कि जो 8 प्रकार की मिट्टी है इसमें एक पीठमय मृदा को छोड़कर किसी भी मृदा में हुमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, और पीठमय मृदा में हुमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आती है दूसरी है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है सिंधु नदी, जैसे सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी का दोआब क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र, और उसके बाद में जो गंगा नदी का दोआब क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो क्षेत्र है यानी गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। उसके बाद में है तीसरी है शुष्क मृदा। तो यानी शुष्क मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? शुष्क मृदा यानी यहाँ पर, यहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है शुष्क मृदा। अपन मरुस्थलीय मृदा भी इसके आसपास ही पाई जाती है। इसके बाद में है काली मृदा, यानी ये जो क्षेत्र है काली मृदा, यहाँ पर पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, थोड़ा तमिलनाडु का भाग, इस जो ये एरिया है यहाँ पर पाई जाती है काली मृदा। इसके बाद में आ जाती है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? मैं आपको बताऊं, लेटेराइट मृदा मतलब ये जो तटीय इलाका है, यह तटीय इलाका है, यहाँ पर पाई जाती है, थोड़ी यहाँ पर भी पाई जाती है और थोड़ी यहाँ पर भी पाई जाती है। ये जो तटीय इलाका है यानी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये जो मृदा है वो लेटेराइट मृदा तटीय इलाके में पाई जाती है, तटीय इलाके में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। फिर आती है लाल पीली मृदा। तो भारत में लाल पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? लाल पीली मृदा ये जो पूर्वी इलाका है, यहाँ ये इलाका, यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मृदा। उसके बाद में बीच का जो इलाका हो गया, यहाँ ये काली मृदा है, मैंने बताया आपको। इसके बाद में आ जाती है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा है वो जो बच गए क्षेत्र उसमें पाई जाती है, और ये जो क्षेत्र ये लाल पीली मृदा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा। इसके बाद में आती है पीठमय मृदा। तो पीठमय मृदा में क्या होता है कि ये हुमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसमें हुमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कुछ जगहों पर ही पाई जाती है।
इसके बाद में अपन बात करें सबसे पहले जो भारतीय जो मिट्टी है, जो मैंने आपको 8 प्रकार की, कुल 8 प्रकार की मृदा बताई है, और उन 8 प्रकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब देश के कितने हिस्से में है, कहाँ पर पाई जाती है और कौन सी फसलें उगाई जाती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपन बात करें जलोढ़ मृदा की, यानी जलोढ़ मृदा देश के 43.3% भूभाग में पाई जाती है, यानी 43.3% भाग में पाई जाती है। और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और राजस्थान का कुछ भाग तथा तटीय मैदानों में ये जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। और सिंधु नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनका जो दोआब क्षेत्र है और समुद्र का जो तटीय इलाका है, इस इलाके में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर बात करें इसमें जो उगने वाली जो प्रमुख फसलों की, तो धान है, गेहूं है, चना यानी धान चावल को कहते हैं, तो धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन और दाल, ये सब जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। उसके बाद में इसमें जो पोषक तत्वों की जो अधिकता होती है, उसमें पोटास और चूना की, यानी पोटास और चूना की अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में। और पोषक तत्वों की जो कमी होती है इसमें, वो है जीवांश पदार्थ का अभाव पाया जाता है इसमें, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। इसके बाद में जो दूसरी मिट्टी आती है वो है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी देश के 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। तो लाल जो मिट्टी है वो 18.6% भूभाग पर फैली हुई है भारत में। और संपूर्ण तमिलनाडु का क्षेत्र, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें लाल मिट्टी में उगने वाली जो फसलें हैं वो मूंगफली है, केला है, तंबाकू है, रांगी, जवार, तीसी और कपास, गेहूं, मक्का आदि लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद में पोषक तत्वों की अपन अधिकता की बात करें तो लोहे की प्रचुरता, यानी सर्वाधिक लोहा पाया जाता है लाल मिट्टी में। और इसमें कमी देखें तो नाइट्रोजन व फास्फोरस तथा जीवांश की कमी होती है इसमें। इसके बाद में जो अगली मिट्टी है वो है काली मिट्टी। अगली मिट्टी की अपन बात करें तो काली मिट्टी है, तो देश के 15.2% क्षेत्र में ये फैली हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और लावा का क्षेत्र, यानी तमिलनाडु के लावा का क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। जो काली मृदा है वो सतह जुताई वाली मृदा है, और इसके कुछ अन्य नाम है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको, और कपासी मृदा भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ये भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में जो ये भाग दर्शाया है, छायांकित भाग दर्शाया है, इसमें ये काली मृदा पाई जाती है। और जल धारण क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, और जल धीरे धीरे ग्रहण करता है परंतु धीरे धीरे छोड़ता है। काली में इसमें क्या है, मैग्नीशियम और आयरन, चूना, ये इसमें हाई होता है। ये जो काली मृदा है इसमें क्या है, ये बेसाल्ट चट्टानों के अवशेष से होता है, और ये मृण्मय प्रकृति की मृदा है। ये मृदा जल ग्रहण को करने तथा जल छोड़ने के समय लेती है, और जब जल ग्रहण करने पर यह मृदा फूलकर चिपचिपी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। शुष्क ऋतु में इस मृदा में दरारें का निर्माण होता है। शुष्क ऋतु होती है उसमें मृदा में दरारों का निर्माण होता है। इस मृदा को सतह जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। और इस मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। यह जो मृदा है, इस मृदा शुष्क ऋतु में फसलों में नमी उपलब्ध करवाती है। टाइटेनीफेरस और मैग्नेटाइट के कारण इस मृदा का रंग काला होता है। तो जो मिट्टी का जो काला रंग है वो क्यों होता है, तो टाइटेनीफेरस और मैग्नेटाइट के कारण इस मृदा का जो रंग है वो काला होता है। इसके बाद में इस मिट्टी में जो पोषक तत्वों की अपन अधिकता की बात करें तो पोषक तत्वों की अधिकता में पोटास, चूना और मैग्नीशियम इसमें, और एल्यूमिनियम, पोटास, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता होती है इसमें। और इसमें जो पोषक तत्वों की जो कमी है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करें लेटेराइट मृदा की, तो देश के 3.7% क्षेत्र में यह फैली हुई है, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा और का पर्वतीय जो क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र है पर्वतीय का, वहाँ पर ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इस जो मृदा है लेटेराइट मृदा, इसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना
और काजू ये फसलें उगाई जाती है। और इसमें अगर पोषक तत्वों की अपन बात करें अधिकता की, तो लोहा और एल्यूमिनियम इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। और कमी की अपन बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास तथा चूना की इसमें कमी होती है। लेटेराइट मृदा में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें रोपण कृषि होती है। इस मृदा का जो निर्माण है उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इस मृदा का जो निर्माण होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्षा के जल के साथ चूना तथा सिलिका मृदा की निचली परतों में चला जाता है तथा मृदा के ऊपरी भाग में लोहे तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें ऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा होने के कारण सूखने पर यह मृदा कठोर हो जाती है। इसमें जब ऑक्साइड की मात्रा जो सूख जाती है तो इसमें सूखने पर यह मृदा है कठोर हो जाती है। अतः इस मृदा का जो उपयोग है ईंट निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो याद ध्यान रहे, ईंटों के निर्माण में लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। इस मृदा का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। यानी जो लेटेराइट मृदा है इसका जो निर्माण है, लेटेराइट शब्द है वो लेटर शब्द से बना है। और लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट, और ये कम उपजाऊ होती है। इस मृदा का कम उपजाऊ होती है तथा इस मृदा का उपयोग रोपण कृषि के लिए की जाता है। यानी रोपण कृषि के लिए किया जाता है इसका उपयोग। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी भाग पर मेघालय के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में जो अगली मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा। अपन बात करेंगे अगली मृदा मरुस्थलीय मृदा की, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और इस मरुस्थलीय मृदा में बाजरा है, जवार है, मोटा अनाज है, जिसमें मोटा अनाज वैसे बाजरा को ही बोला जाता है, लेकिन मोटा अनाज में गेहूं भी होता है, सरसों और जौ इसकी प्रमुख फसलें हैं। इसमें जो अपन मरुस्थलीय मृदा में पोषक तत्वों की अपन अधिकता देखें तो लवण और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। इसमें कमी की अपन बात करें तो जीवांश तथा नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। इसमें कौन सी मृदा में? मरुस्थलीय मृदा में। अब इसके बाद में आती है पर्वतीय मृदा, यानी पर्वतों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा, यानी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश यानी हिमालय वाले क्षेत्र में ये मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, पर्वतीय मृदा। और जिसमें सेब, नाशपाती और आलू ये प्रमुख फसलें उगाई जाती है। और इसमें जो पोषक तत्वों की जो अधिकता की बात करें तो पोटास, चूना और फास्फोरस की अधिकता होती है इसमें। और इसमें अपन कमी की बात करें तो जीवांश का अभाव पाया जाता है इसमें। तो इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा सीमित और पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है इसमें। और पर्वतों के वनाच्छादित क्षेत्रों में हुमस पाई जाती है। और पर्वतों के ऊंचे तथा कम तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा में हुमिक अम्ल पाया जाता है। यह मृदा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अपन बात करें मृदा का यूएसडीए वर्गीकरण। मृदा का यूएसडीए वर्गीकरण हुआ था, वो अपन बात करेंगे। इसमें कुल कितनी 7 प्रकार की मृदा है वो मैं आपको बताऊंगा। अब कौन कौन सी यूएसडीए के माध्यम से मृदा का वर्गीकरण किया गया है। मृदा का जो वर्गीकरण है वो यूएसडीए के आधार पर किया गया है। और सबसे पहले आती है एरिडीसोल्स मृदा, जिसको अपन शुष्क मृदा कहते हैं। उसके बाद में आती है हिस्टोसोल्स, जिसको अपन पीठमय मृदा कहते हैं। इसके बाद में जो तीसरी आती है वर्टिसोल्स मृदा आती है, वर्टिसोल्स मृदा आती है इसमें। इसके बाद में है एंडीसोल्स मृदा है, जिसमें खनिज पाया जाता है। वर्टिसोल्स जो काली मृदा होती है और ज्वालामुखीय राख के कारण और निर्मित और उपजाऊ होती है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके बाद में है एंडीसोल्स मृदा है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और एंडीसोल्स मृदा में खनिज यानी जैव पदार्थों को बांध कर रखती है। इसके बाद में जो चौथी है वो है गैलीसोल्स मृदा है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में या डुंडा क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें Fe2O मतलब अपजेन फेरस ऑक्साइड और इस ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है गैलीसोल्स। इसके बाद में आती है अल्फीसोल्स, जो लाल पीली मृदा है, उसमें लाल रंग होता है इसमें। इसके बाद में जो छठवीं है मोलिसोल्स, यानी चरणोज्म मृदा और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इसमें पाए जाते हैं। मोलिसोल्स,
अल्फीसॉल्स, गैलीसॉल्स, एंडीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एरिडीसॉल्स। यानी 8 प्रकार की मृदा है। एरिडीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एंडीसॉल्स, गैलीसॉल्स, अल्फीसॉल्स, मॉलिसॉल्स और इनसेप्टिसॉल्स, जिसको अपन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये यंग सॉइल भी कहते हैं। भारत में पाई जाने मृदा का जो समूह, सबसे बड़ा मृदा का समूह है, सबसे बड़ा मिट्टी का जो समूह है वो इनसेप्टिसॉल्स है। नवीनतम मृदा भी कहते हैं इसको। अल्प विकसित मृदा पूर्व या पूर्वी रूप से पाई जाती है, कम परिपक्व होती है और जल के साथ अपरतित होकर आने वाली मृदा है। इसके साथ ही एक और मॉडल प्रस्तुत किया है मृदा के वर्गीकरण में, जिसको अपन हाउस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हिस्टोसॉल्स। हिस्टोसॉल्स यानी पीठमय मृदा। हिस्टोसॉल्स यानी इसमें हुमस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बाद में ऑक्सीसॉल्स मृदा है और निक्सालित मृदा और सदाबहार वनों में पाई जाती है। इसके बाद में है अल्टीसॉल्स, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद में स्पोडोसॉल्स मृदा है जो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में है एंटीसॉल्स मृदा है, यह मरुस्थलीय मृदा होती है, मरुस्थल में पाई जाती है, यानी इसमें अविकसित होती है और वायु से उड़कर, मतलब वायु से उड़कर आए अवसादों के जमाव के कारण ये मृदा बनती है।